हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5। ठीक है, सोशल साइंस की है बेटा, 8th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज और इंग्लिश मीडियम में है बेटा। आज हम पढ़ेंगे इसी में टॉपिक अपना कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमें अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल, उनको कैसे कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, अब ये रिन्यूएबल क्या होता है बेटा? We have previously understood as to why the conservation of resources is necessary। तो बेटा जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है इन सब चीज़ों का, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का। देयर आर मैनी रिसोर्सेज विच आर अबंडेंट इन नेचर एंड ऑल्सो देयर आर सम विच कैन बी यूज ओनली वंस। तो हमने पढ़ा था बेटा कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे नेचर में जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्या है, एक ही बार यूज हो सकते हैं। ठीक है, वी न्यू इट एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिस्पेक्टिवली। तो बेटा देखो, जो दोबारा अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर हैं और जो दोबारा से हमें उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से, तो उनको बोलते हैं हम रिन्यूएबल। ठीक है, और जो बेटा आसानी से नहीं हो पाते उपलब्ध, उनको बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस ऑन दी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अब बेटा आज हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो दूज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिस्ड वेरी क्विकली आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब कि जो ऐसे रिसोर्सेज बेटा जो कि क्या हैं, रिप्लेनिस्ड हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोबारा से, मतलब जल्दी से बन सकते हैं प्रकृति के अंदर। ठीक है, जल्दी से, वेरी क्विकली, तो उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। जैसे कि बेटा सनलाइट हो गई, तो वो क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो ना समाप्त होने वाला है। हाउएवर if we use some of these renewable resources like water, soil, air, forest carelessly, it will have to adverse effect on their deposits। ठीक है, तो अगर बेटा हम इनको लापरवाही तरीके से केयरलेसली यूज करेंगे तो ये सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो क्या होगा, एक दिन ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो बेटा देखो, चाहे कोई कितनी भी अधिक मात्रा में क्यों ना हो, कोई भी चीज़ें अगर हम उसको लापरवाही से बरतेंगे तो एक दिन वो भी समाप्त हो ही जाएगी। ठीक है, तो इनसफिशियंट वाटर एंड ड्राइंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑफ द वाटर आर मेजर इश्यूज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि हमारे देश में और कुछ, मतलब कि वर्ल्ड के अंदर भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता पीने के लिए, उनको पानी को खरीदना पड़ता है बहुत ज़्यादा महंगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे केसेस भी हैं, जबकि पानी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और फिर भी वो उसकी कमी हो, मतलब कि कई जगह पर, कई इलाकों पर इस तरीके की कमियां होती हैं। तो अगर ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में हो गई, पूरी कंट्रीज़ के अंदर, ऑल ओवर दी कंट्री हो गई, तो क्या हालत होगी बेटा, सब क्या आप सोच सकते हो। Similarly, digging of the topsoil and continuous deforestation led to the reoccurrence of the natural disaster। और बेटा इसी तरीके से डिगिंग करना, मतलब कि टॉप सॉइल की जो ऊपर की ज़मीन होती है, ठीक है, मिट्टी होती है, ह्यूमस होती है वेरी, उसके मतलब कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है जो उपजाऊ बनाता है उसको। ठीक है, और कंटिन्यूस डिफोरेस्टेशन, मतलब कि लगातार पेड़ों की, जंगलों की कटाई क्या करती है, रीअकरेंस ऑफ द नेचुरल डिजास्टर। जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते, अर्थक्वेक हो गए बेटा, या सुनामी आ गई, या लैंडस्लाइड हो गई, ये सारे जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। बाढ़ आ गई, कहीं पर सूखा पड़ गया, तो ये सब मतलब हमारी इन गतिविधियों, इन एक्टिविटी के कारण ही संभव हो पा रहे हैं और जिनको हमें झेलना पड़ता है। विच पोजेज ए ग्रेट चैलेंज टू मैनकाइंड। और बेटा ये क्या है, हम सब के लिए, मानवों के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट एंड लिस्ट। मतलब कुछ फाइंड आउट करते हैं ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज और उनको लिस्ट करते हैं, मतलब कि सूची बनाते हैं उनकी। इफ़ पोर्टेबल वाटर ऑन द अर्थ गेट रिड्यूस्ड, हाउ वुड इट अफेक्ट योर लाइफ। अगर बेटा पोर्टेबल यानी कि पीने योग्य जो पानी है वो समाप्त हो जाए पृथ्वी पर, तो ये हमारी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। तो बेटा आप अपने तरीके से भी कुछ लिख सकते हो, मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। इफ़ पोर्टेबल वाटर ऑन द अर्थ इज रिड्यूस्ड देन इट अफेक्ट आएगा, ए कर देना, इट अफेक्ट द लाइफ, या इट अफेक्ट्स आ जाएगा। ठीक है, अफेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ एडवर्सली। तो ये बेटा जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। बिकॉज पोर्टेबल, ये आर हटा देना यहाँ से। ठीक है, पोर्टेबल वाटर इज़ द ओनली थिंग ऑन विच वी आर अलाइव। तो पानी ही एक ऐसी चीज़ है बेटा जिस पर हम जीवित हैं। ठीक है, और if it is reduced then we can not able to make our food, we can not able to drink, or if we
drink contaminated water we become the victim of many disease and finally it goes to death। यानी कि अगर बेटा हम मतलब कि दूषित पानी को पीते हैं तो उससे हम बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं कई तरीके की, और कई बार क्या हो सकता है ये हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये जीना असंभव हो जाएगा पृथ्वी पर अगर जल नहीं रहा तो, ठीक है, क्योंकि जो बेटा अदर प्लैनेट्स है वहाँ पर जल ही नहीं है, इसी वजह से वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है, वट वुड हैपन इफ़ फॉरेस्ट ऑन द अर्थ गेट्स एग्जॉस्टेड। अब इसका क्या मीनिंग है बेटा, अगर क्या होगा ये जंगल हैं जो ये समाप्त हो जाएं पृथ्वी पर तो क्या होगा फिर। तो इफ़ यहाँ पर लिखना, इफ़ ए फॉरेस्ट ऑन द अर्थ इज एग्जॉस्टेड देन द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर रिड्यूस। तो बेटा जो ऑक्सीजन की मात्रा है हमारी एयर के अंदर वो भी घट जाएगी, क्योंकि पेड़ क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी वायु के अंदर, और सिर्फ सब सांस ले लेके क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, एक दिन ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है, एयर के अंदर। ड्यू टू विच वी हैव टू फेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इवन वी कैन नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, और जिसके कारण हम प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे। एंड ड्यू टू विच वी कैन नॉट बी एबल टू लिव मोर देन फ्यू डेज, और इसी के कारण बेटा हम मतलब कुछ दिनों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकेंगे, ठीक है। तो और भी कुछ लिखना चाहते हो तो वो भी लिख देना। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, एवरी पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा सभी पर्सन क्या कर सकते हैं, सभी व्यक्ति कंजर्वेशन में, संरक्षण में इन नेचुरल रिसोर्सेज के अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ ऐसे ही कंजर्वेशन के तरीके यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस राइट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। इनके अलावा आप किस तरीके से बेटा कंजर्व कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो कंजर्वेशन में, तो वो भी आपको लिखना है साथ में। देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्या दिया है, बाय नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड्स एंड वॉशिंग व्हीकल्स। तो बेटा हमें पीने वाले पानी से रोडों की सफाई नहीं करनी चाहिए, सड़कों की, और कपड़े धोने मतलब कपड़े नहीं धोने चाहिए उस वाले पानी में, ठीक है। कंजर्विंग द वाटर वाइल डूइंग डेली कोर्स, यानी कि बाथिंग और वॉशिंग क्लॉथ। और बेटा हमें क्या करना चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए। जब हम स्नान करते हैं या कपड़े धोते हैं तो उसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप किस तरीके से कंजर्व कर सकते हो बेटा, तो आप कर सकते हो, कुछ मैंने तरीके लिखे हैं, कुछ आप अपने तरीके से लिख लेना। वी शुड कंजर्व द रेन वाटर सो डैट वी कैन यूज़ इट इन द इरीगेशन ऑफ फील्ड, ठीक है। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, पानी जो वर्षा का पानी होता है उसको बचा सकते हैं, उसको इकट्ठा करके उसको खेतों की सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं, नदी के पानी को ना करके, क्योंकि वो पीने वाला होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, वी शुड क्लोज द टैप वाइल, टैप आएगा, पी लगा लेना, ठीक है, टैप वाइल ब्रशिंग। तो बेटा जब हम ब्रश करते हैं तो हमें अपनी जो नल है उसको बंद कर देना चाहिए। वी शुड नॉट इमर्स आइडल इन द रिवर वाटर, इंस्टेड ऑफ इट वी शुड डन द अरेंजमेंट ऑफ इट इन आवर होम। तो बेटा जो मूर्तियाँ होती हैं हमें उनको नदियों में विसर्जित नहीं करना चाहिए, जिससे उसका पानी दूषित हो जाता है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, अपने घरों में अरेंजमेंट करनी चाहिए इसकी, ठीक है, बाय यूजिंग दिस स्मॉलर आइडल, और छोटे से छोटी मूर्तियों का प्रयोग करना चाहिए। एंड देन यूज दिस वाटर फॉर वाटरिंग द ट्री, और जिस पानी में हमने विसर्जित किया है घर में उसको हमें अपने पेड़ पौधों में देने के लिए करना चाहिए इस्तेमाल। इस तरीके से हम पानी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो हम मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट क्या दिया है आपको यहाँ पर, बाय यूजिंग फर्टाइल लैंड और फॉर एग्रीकल्चर ओनली। तो बेटा जो मतलब कि फर्टाइल लैंड है उसका हमें एग्रीकल्चर के लिए ही प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो उपजाऊ ज़मीन है उसका हमें प्रयोग सिर्फ कृषि आदि या खेतों आदि के लिए करना चाहिए, ना कि उसको जंगलों को काट कर उस पर मकान आदि बना देने चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्री ओनली ऑन बैरन लैंड, और बेटा जो बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, ये हमें उस ज़मीन पर बनानी चाहिए जो कि अनुपजाऊ होती है, जहाँ पर हम ये कृषि वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। बाय नॉट यूजिंग प्लास्टिक, और बेटा हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये कचरा क्या होता है, ज़मीन के अंदर ही इकट्ठा होता रहता है, जिससे वो उसको क्या कर देता है, अनुपजाऊ बना देता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बेटा हम, वी शुड अवॉइड द एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन द फील्ड, मेक द सोइल हार्मफुल टू यूज़ फॉर दी फूड प्रोडक्शन। तो बेटा जो हमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ये इस तरीके के हम यूज करते हैं बेटा प्रोडक्ट्स अपने मिट्टी में या खेतों में, तो वो उसको क्या करती है, हार्मफुल बना देती है। फिर हम उसमें जो भी खाने की चीज़ें उगाते हैं तो वो हमारे शरीर में चला जाता है उनके साथ, जो कि क्या कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है, ठीक है। तो उससे हमें बचना चाहिए, और इससे क्या होता है, मृदा भी प्रदूषित होती है।
और दूसरा बेटा वी शुड ट्राई टू प्रोड्यूस द वेस्ट एंड गार्बेज इन ए वेरी लेस अमाउंट। और बेटा हमें क्या करना चाहिए, जो कचरा हमारे घरों से निकलता है उसको हमें कम से कम निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये सोचना चाहिए कि इस चीज़ को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं तो उसको दोबारा से रीयूज करने की कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एयर। तो हम एयर का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, बाय नॉट बर्निंग द प्लास्टिक और वेस्ट प्रोडक्ट। तो बेटा हमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जलाना नहीं चाहिए। ठीक है। प्लांटिंग सैपलिंग्स एंड बाय नॉट प्लगिंग द लीव्स। और बेटा हमें जो है पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बेटा हम, तो वी शुड अवॉइड द एक्सेस यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो बेटा हमें उनको मोटर व्हीकल्स का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनसे क्या होता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस द ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक विच कोज द एयर पोल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं। वी शुड ट्राई टू अवॉइड द यूज़ ऑफ कोल एंड वुड एज ए फ्यूल टू मेक फूड। और बेटा हमें घरों में लकड़ियों का और कोयले आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ईंधन के तौर पर अपना खाना आदि बनाने में, क्योंकि इससे क्या होता है, धुआं निकलेगा और वो भी हमारी वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है। उसके अलावा दी अरेंजमेंट ऑफ द कंपनीज एंड फैक्ट्रीज शुड बी आउटसाइड फ्रॉम द टाउन एंड चिमनीज इन दीज फैक्ट्री शुड बी एज हायर एज पॉसिबल। और बेटा जो अरेंजमेंट होती है कंपनी और फैक्ट्रीज़ की, ये उद्योग जो होते हैं ये शहरों से बाहर होनी चाहिए एक तो, और दूसरा इनमें जो चिमनियों का इस्तेमाल होता है वो इतना ऊंचा होना चाहिए जितना भी पॉसिबल हो सके, इतनी ऊंचाई पर इनकी चिमनियाँ होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को कैसे, मतलब जंगलों को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, बाय नॉट टीयरिंग और वेस्टिंग द पेपर्स विल कंजर्व फॉरेस्ट एज इट इज़ मेड बाय द ट्रीज ओनली। अब बेटा ये क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या है, कागज़ वगैरह होते हैं जो हम यूज करते हैं उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको ज़्यादा फाड़ना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, जंगलों को काट कर ही ये पेड़ बना, मतलब पेड़ों से ही ये पेपर बनते हैं। अगर हम पेपर्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और उनको वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे, तो क्या होगा, ये डिफोरेस्टेशन हो जाएगा। अगर हम ये बचत करेंगे तो क्या होगा, हम एक संरक्षण कर रहे हैं पेड़ों का, कम से कम पेड़ काटे जाएंगे फिर। ठीक है। गिफ्टिंग सैपलिंग्स ऑन एनी वंस बर्थडे और स्पेशल ओकेजन। और बेटा किसी के भी स्पेशल ओकेजन पर, जन्मदिन एक्सेट्रा पर हमें क्या करना चाहिए, पौधों को ही गिफ्ट के तौर पर देना चाहिए, ना कि हमें प्लास्टिक से बनी हुई खेल खिलौनों को देना चाहिए। ठीक है। और किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं बेटा, वी शुड प्लांटिंग मोर ट्रीज। और बेटा हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा, वी शुड यूज द थिंग्स वेरी वाइजली विच आर मेड अप ऑफ प्लांट्स। और बेटा हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही बुद्धिमत्ता से करना चाहिए जो कि क्या है, पेड़ों से बनती हैं। एंड ट्रीज, प्लांट्स एंड ट्रीज, डेट इज, अब इसका क्या मतलब है बेटा, डेट इज ट्राई टू यूज़ वेरी लेस थिंग्स एंड फॉर ए लॉन्गर टाइम। मतलब कि जो चीज़ें हम उनके बिना रह नहीं सकते, उन्हें यूज करना ही पड़ेगा, तो हमें उन्हें लंबे समय तक करना चाहिए और कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए जितना भी हो सके। ठीक है। इससे क्या होगा, कम पेड़ काटे जाएंगे। ठीक है। जैसे कि बेटा फर्नीचर्स का इस्तेमाल करते हैं हम घर पे, तो हमें उसको जितना ज़रूरी है, जितना आवश्यक है उतना ही करना चाहिए और उसको ज़्यादा समय तक करना चाहिए। ये नहीं कि एक साल में किया, अब पसंद नहीं आया तो दूसरा ले आया, उसको फेंक दिया, तो ये क्या, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे फिर। ओके। तो इस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट आर दी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दूज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड वेरी क्विकली आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये भी लाइन लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि अगर हम इनका इस्तेमाल अच्छे से नहीं करेंगे, लापरवाही से करेंगे, तो क्या होगा, ये एक दिन ख़त्म होने लगेंगे। ठीक है। तो इतना भी चाहो तो लिख सकते हो आप इसमें, नहीं तो ऊपर वाली लाइन भी चल जाएगी। फिर हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो बेटा हम वेस्टेज है जो वाटर की, वो किस तरीके से रोक सकते हैं, तो हमने यही चीज़ें तो पढ़ी हैं बेटा। इसमें कोई से भी पॉइंट्स लिख देना जो इसके अंदर लिखे हैं और जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट बोला गया है, सजेस्ट द वेज फॉर कंजर्विंग दी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो हमने बेटा यहाँ पर अभी इतने सारे वेज सजेस्ट किए हैं, तो इनमें से कोई भी आप लिख देना। ओके। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि वाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। तो बेटा फ्यूचर के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है बेटा, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर बिकॉज इफ़ वी नॉट डन आवर
इफ़ वी नॉट डन सो, मतलब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, आवर फ्यूचर जनरेशन विल बिकम डिप्राइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि जो हमारी भावी पीढ़ी है बेटा आने वाली, वो इनका यूज, डिप्राइव माने होता है वंचित, तो इनके यूज से वंचित रह जाएगी, वो इनको इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। एंड वी ऑल्सो हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज टूडेज लाइफ इज़ ऑलमोस्ट डिपेंड अपॉन दीज नेचुरल रिसोर्सेज। और बेटा जो हम हैं, हमें भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वो सभी इन नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड हो गए हैं। ठीक है। एंड विदाउट दीज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड विदाउट दीज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डू एवरी वर्क सो ईजिली। और बेटा इनके बिना हम मतलब कि अपना कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकते। जैसे कि कोयला, पेट्रोल हो गया, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम मोटर व्हीकल्स का यूज नहीं कर पाएंगे, मशीन नहीं चल पाएंगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो ये सब कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें कंजर्व करना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में बेटा इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।